फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम स्टडी बाय अथॉर सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम केवीएस पीआरटी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज की जो प्रैक्टिस है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्टिव, पैसिव एंड कैम्प्रीहेंशन दोनों की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। एंड फ्रेंड्स, प्रैक्टिस फर्स्ट जो ग्रामर की है एंड 2 आप उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें ओनली एक्टिव पैसिव भी करवाया गया है। आज की जो ये एक्टिव पैसिव आपको करवाया जाएगा इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप जब इसको देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप आगे वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल। मैंने जैसा आपको बताया था फ्रेंड्स कि जब इट इज़ टाइम टू आता है तो जब हम उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इट इज़ टाइम फॉर कर देते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट हो जाता है। टू बी, उसमें हम टू बी का यूज़ करते हैं। एंड वर्ब का कौन सा फॉर्म रहता है? थर्ड फॉर्म रहता है। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। देखिए, ये केवीएस पीजीटी 2013 में पूछा है। इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है इट इज़ टाइम द बेल रिंग्स। अभी अब मैंने आपको रूल समझाया है। सेकेंड है इट इज़ बीइंग, इसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू रिंग, अभी हमने क्या कहा कि टू वी हम लगाते हैं। एंड वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी रंग, यानी कि राइट क्या है? डी। डी आपका राइट है। देखिए, एग्जाम में फ्रेंड्स इतना टाइम नहीं रहता है कि आप डिटेल में उसको पढ़ो, ठीक है। आपको जो मेन कॉन्सेप्ट होता है उस पर आप जो है फोकस कीजिए, तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अब जैसे कि अगर ये क्वेश्चन आ जाता है इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल, अगर ऐसा आ जाता है तो अगर आपको पता है कि इट इज़ टाइम टू आता है तो वहाँ पे हम फॉर लगाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है, जो पैसिव वॉइस का होता है। उसके बाद हम टू भी लगाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो अब 4 ऑप्शन में से अगर आप देखेंगे तो इन 4 ऑप्शन में से देखिए कोई भी ऐसा नहीं है कि जो आपका करेक्ट है। इसमें डी आपका करेक्ट है आपके रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। 59 देखते हैं। यू मस्ट लुक इनटू दिस मैटर। देखिए, केवीएस पीजीटी 2013 में ये पूछा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यू मस्ट लुक इनटू दिस मैटर, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं कि इसमें कौन सा करेक्ट है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये मस्ट जो आया है आपका मस्ट है, ठीक है। इस मस्ट को जब ये आप पैसिव वॉइस में जब इसको बनाएंगे तो मस्ट बी भी कर सकते हैं और शुड बी कर सकते हैं, दोनों आप कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको क्या कर सकते हैं? दोनों कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके अकॉर्डिंग कौन सा सेंटेंस आपका करेक्ट है। दिस मैटर हैज़ बीन, पहले तो हेल्पिंग वर्ब भी देख लीजिए, ये आपकी मैच नहीं कर रही है, ठीक है। दूसरा देखते हैं। दिस मैटर मे बी लुक्ड इनटू बाय यू, जबकि यहाँ पे क्या दिया है? मस्ट दिया है। दिस मैटर शुड बी लुक्ड इनटू बाय यू, दिस मैटर इनटू लुक्ड, तो उसके अकॉर्डिंग आपका सी क्या है? राइट। हिंस ऑप्शन इज सी इज राइट है, ठीक है। दार्जिलिंग ब्रूज टी, ठीक है। सबसे पहले तो आप इसमें जो है कि सेंटेंस को पहचानिए, सेंटेंस क्या है, ठीक है। वर्ब में देखिए, वर्ब इसकी क्या है? रोज, ठीक है। और उसमें क्या लगा है? यस लगा है। क्या है ये? रोज है, ठीक है। तो अब ये कौन सा टेंस है आप इसको पहचानो, ठीक है। ये है फ्रेंड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके वर्ब में जब वो सिंपल सेंटेंस होता है तो उसके वर्ब में यस या ईएस लगा रहता है, ठीक है। तो जब हम उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या लिखते हैं? इज, एम, आर लिखते हैं। मैंने आपको कई बार बताया है। आप प्रैक्टिस फर्स्ट 2 ग्रामर की वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है? बी। बी आपका राइट आंसर है। टी ग्रोज इन दार्जिलिंग, जबकि यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। टी इज वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म भी नहीं, वर्ब का थर्ड फॉर्म है इन दार्जिलिंग। राइट आंसर आपका क्या है? राइट आंसर आपका बी है। नेक्स्ट देखते हैं।
61 क्वेश्चन को देखते हैं। द पीपल विल इलेक्ट हिम प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट। अब इसमें देखते हैं क्या करेक्ट है आपका। देखिए सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, विल है, ठीक है, क्या है यहाँ पे विल। और जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो विल के साथ क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाई लगाएंगे, ठीक है, इतना तो आपको होना चाहिए। चलिए अब उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमारा कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। ऑप्शन ए देखते हैं, द पीपल विल नॉट इलेक्ट हिम प्रेसिडेंट। ये तो है नहीं क्योंकि इसमें बाई भी नहीं लगा है, हमको बाई लगाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। और उसके बाद विल के साथ हमको क्या लगाना है, बी लगाना है। वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म लगाना है। बी देखते हैं, ही विल बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट बाई द पीपल, ठीक है। विल, ये तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि ये कौन सा है सेंटेंस, ये क्या है, ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है विल, जबकि हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना नहीं है। द पीपल मे नॉट इलेक्ट ही, मे नहीं है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या है, विल है, यहाँ पे क्या दिया, मी। इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा करेक्ट है, बी। बी क्या है, राइट, क्योंकि ये परफेक्ट है। ये जो ही है, ही, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में क्या हो, वो ऑब्जेक्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। तो ही यहाँ का फर्स्ट फॉर्म में, सॉरी हिम है तो इसका फर्स्ट फॉर्म ही हो जाएगा, विल के साथ बी लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेसिडेंट बाय द पीपल, राइट, यस। नेक्स्ट देखते हैं, समन द फायर ब्रिगेड, ये पीजीटी 2011 का है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें, ये सबसे पहले पहचानिए आप कि ये सेंटेंस कौन सा है, राइट फ्रेंड्स। सबसे पहले आप ये पहचानिए कि ये सेंटेंस क्या है, समन द फायर ब्रिगेड। और ये सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, देखिए ये सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। जो सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है तो हम उसको क्या कौन सा सेंटेंस कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इंपरेटिव सेंटेंस का रूल होता है, लेट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट होता है, टू बी होता है, यस, एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, राइट। तो चलिए उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है। इसका रूल एक बार आप फिर देखेंगे, जो लेट, जब हम इंपरेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं फ्रेंड्स, उसका जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो लेट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट रहता है, वी रहता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कौन सा हमारा सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन ए है इसमें, नॉट द फायर ब्रिगेड। देखिए ये निगेटिव हो गया, सबसे पहले ये है निगेटिव है, ठीक है। बी देखते हैं, वाई, देखिए यहाँ पे ये दे दिया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो बनाना है नहीं, एक बात। सी है, लेट द फायर ब्रिगेड बी समन्ड, ठीक है। कॉल नॉट, ये भी देखिए निगेटिव दे दिया, हमको निगेटिव ना बनाना है, हमको इंट्रोगेटिव बनाना है, हमको क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा करेक्ट है, आपका सी करेक्ट है, ठीक है। आपका कौन सा करेक्ट है, सी करेक्ट है। 63 क्वेश्चन को देखते हैं, प्लीज वॉक ऑन द राइट, ठीक है, प्लीज वॉक ऑन द राइट। ये भी सेंटेंस क्या है, ये भी इंपरेटिव ही सेंटेंस है। जब सेंटेंस प्लीज से स्टार्ट होता है, जब हम उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वहाँ पे क्या लिखते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है। उसका पैसिव वॉइस हम क्या बनाते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो प्लीज वॉक ऑन द राइट है, यहाँ पे प्लीज डू नॉट, यहाँ पे निगेटिव है, सेंटेंस हो गया, कोई है ही नहीं, हमको निगेटिव ही नहीं बनाना है। प्लीज वॉक नॉट, ये भी है। वॉकिंग ऑन द राइट इन ए, ये है, ठीक है, इसका कोई है ही नहीं। डी इज राइट है, ठीक है, डी क्या है, राइट है आपका। यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉक ऑन द राइट है, ठीक है, राइट है, ठीक है। आपका करेक्ट कौन सा है, डी, डी आपका करेक्ट है, प्लीज वॉक ऑन द राइट, ठीक है। तो उसका आपका आंसर करेक्ट क्या है, यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉक ऑन द राइट। 64 को देखते हैं, द जज इज सस्पेंडिंग समवन, ठीक है, द जज इज सस्पेंडिंग समवन। अब चलिए इसमें देखते हैं, इसका भी पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। तो इसका कौन सा पैसिव वॉइस करेक्ट है, द जज इज सस्पेंडिंग समवन, इज है यहाँ पे, ठीक है। बी देखते हैं, द जज सस्पेंडेड दैट विटनेस हैड बीन
65 क्वेश्चन को देखते हैं। 65 क्वेश्चन देखिए, हु टॉट यू इंग्लिश, ठीक है। हु, जब सेंटेंस हु से स्टार्ट होता है तो जब हम उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो किससे स्टार्ट करते हैं, बाय होम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जब आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हु से स्टार्ट होता है तो जब आप उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है, बाय होम से स्टार्ट होता है, ठीक है। वर्ब के थर्ड फॉर्म से स्टार्ट होता है। चलिए देखते हैं, हु टॉट बाय इंग्लिश, तो बाय होम वर यू टॉट इंग्लिश, ठीक है। वर, देखिए ये आपका कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, ये आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया। हु इज टीचिंग इंग्लिश, ये है ही नहीं, तो राइट आपका क्या है, ए। राइट आपका क्या है, ए। राइट आपका ए है। 66 को देखते हैं, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, ठीक है। अब इसका क्या बनाना है, अब इसका बनाना है आपको पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस इसका बनाना है, तो ये है वन शुड नॉट, ये देखिए निगेटिव सेंटेंस हो गया है। कीपिंग प्रॉमिस इज बैड हो गया। राइट आपका क्या है, सी। अ प्रॉमिस शुड बी केप्ट। राइट आपका क्या है, सी है। 67 क्वेश्चन को देखते हैं। यस, 67 क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन पैसिव वॉइस, पीजीटी 2000 का है ये। इसमें आपको फ्रेंड्स ये बताना है कि कौन सा पैसिव वॉइस है, ठीक है। इसका ऑप्शन ये है, आई वॉन्ट टू परचेज अ प्लॉट हेयर, ठीक है। बी है, सी नोज स्विमिंग वेरी वेल, ये देखिए ये आपका एक्टिव है। यू कैन नॉट compete in this game this year. C was awarded the British Counseling Scholarship in 1999, यानी कि राइट आपका क्या है, राइट आपका डी है। 68 को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज नॉट पैसिव वॉइस। अब इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा इसमें का जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस नहीं है। That pronounce of word was not intended by the speaker in this speech. आपका क्वेश्चन क्या है, आपसे क्या पूछ रहा है कि इसमें कौन सा पैसिव वॉइस नहीं है, तो ये देखिए यहाँ पे बाई दिया है, ठीक है। बी देखते हैं, आई एम श्योर यू विल बी अवार्डेड द पुलिट्जर फ्रॉम योर नोवेल दिस ईयर्स, ठीक है, ए भी नहीं है। सी को देखते हैं, My uncle seek an appointment with you. D देखते हैं, we are sure to be punished by the, yes, ठीक है। और हमको करना क्या है, हमको पैसिव वॉइस ढूंढना है, तो राइट आंसर क्या है, सी है इसका, क्योंकि माई अंकल सिक्स, ठीक है। वर्ब में क्या लगा है, यस लगा, एन अपॉइंटमेंट विद यू। राइट आंसर क्या है आपका, सी है। चेंज द वॉइस, द न्यूज प्लीज्ड हिम, ठीक है, प्लीज्ड हिम। अब देखते हैं इसमें कौन सा करेक्ट है। ही वॉज प्लीज्ड बाय द न्यूज, ही वॉज प्लीज्ड विद द न्यूज, ही वॉज प्लीज्ड टू बी न्यूज, नन ऑफ दिस। इसमें करेक्ट है बी, ठीक है। ही वॉज, ये सेंटेंस आपका कौन सा है, ये आपका कौन सा सेंटेंस, सॉरी ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट है, ठीक है। तो जब हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें कौन से वर्ब लगाएंगे, वाज या वर लगाते हैं। राइट आंसर आपका क्या है, बी है। चेंज द वॉइस, वी मे फिनिश्ड द वर्क सून, ठीक है। चलिए देखते हैं, द वर्क मे बी फिनिश्ड सून, ठीक है। चेंज द वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये टीजीटी 2001 का है, तो इसमें देखते हैं ऑप्शन ए है, द वर्क मे बी फिनिश्ड सून। ऑप्शन बी है, द वर्क माइट बी फिनिश्ड सून। ऑप्शन सी है, द वर्क माइट फिनिश सून। ऑप्शन डी है, नन ऑफ दिस। इसमें करेक्ट क्या है, इसमें करेक्ट है
ए, क्योंकि यहाँ पे मे के साथ क्या लगा है, बी लगा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, राइट है। वेयर डिड सीता बाय द हैट, टीजीटी 2001 का है ये, इसको देखते हैं। वेयर डिड सीता बाय द हैट, ठीक है, इसको वॉइस में चेंज करना है, तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट क्या है। और ये कौन सा सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वेयर से स्टार्ट हुआ है, ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो वेयर सीता व्हाट द हैट, ठीक है, इसमें हमको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब भी लगाना है। फ्रॉम वेयर डिड सीता, वेयर वॉज द हैट बॉट बाई सीता, नन ऑफ दिस, सी राइट है। क्यों राइट है, क्योंकि ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडिफिनिट है, राइट। तो उसको जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, तो उसकी कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, वॉज एंड द वर्ब को लगाते हैं, ठीक है, वॉज एंड वर्ब को लगाते हैं। तो राइट आपका क्या है, राइट आपका सी है। ओके, चलिए फ्रेंड्स, अब कम्प्रीहेंशन की तरफ चलते हैं। आज हम कम्प्रीहेंशन की भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। यस, चलिए आज हम कम्प्रीहेंशन की भी प्रैक्टिस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कम्प्रीहेंशन की अगर बात करें तो जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो कम्प्रीहेंशन को की जब क्वेश्चन को जब सॉल्व करने की बारी आती है तो हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि हम पूरे जो जितना दिया है उसको पूरा हम पढ़ें, ठीक है, इतना हमारे पास टाइम नहीं रहता है। तो अगर उसको शॉर्ट में आपको करना हो, और अच्छा सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हम कम्प्रीहेंशन पढ़ते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, पहले उसकी हम मीनिंग निकालने लगते हैं, फिर उसको हम हिंदी बनाने लगते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि बहुत टाइम लग जाता है और इतना टाइम हमारे पास रहता नहीं है। तो सबसे सिंपल सा तरीका क्या है कि आप कम्प्रीहेंशन को देख रहे हैं, ठीक है, ये कम्प्रीहेंशन है आपका। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये टीजीटी 2000 यूपी टीजीटी 2016 का था, इसलिए मैंने इसको लिया है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको देखिएगा। देखिए क्या करा है कि हाउ अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज द गुड बुक ऑफ द और वेरी यूजफुल, ठीक है। अब इसका जो है ये जो क्वेश्चन आपके दिया, और देखिए अच्छा कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे भी आते हैं कि जो ये आपका दिया रहता है इसमें रहता भी नहीं है, इसमें मिलता भी नहीं है, तो वो काफ़ी टेंशन वाली बात हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन डायरेक्ट हम क्वेश्चन की तरफ ही चलते हैं। हाउ अकॉर्डिंग टू ऑथर इज द गुड बुक ऑफ द और वेरी यूजफुल, ठीक है। क्या कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू ऑथर, ऑथर के अकॉर्डिंग यानी लेखक के अनुसार, आवर गुड बुक, जो आवर की गुड बुक है, जो समय की अच्छी बुक है, वो किस प्रकार उपयोगी होती है, ठीक है, किस प्रकार उपयोगी होती है ऑथर के अकॉर्डिंग। अब देखिए कॉम्प्रिहेंशन भी आपको देख रहा है, आप इसमें से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं, ऑप्शन ये है बिकॉज इट गिव द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाई यू, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, आपको आवश्यक जानकारी देती है। इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड यानी कि वो आपको क्या करती है, आवश्यक जानकारी देती है। बिकॉज इट इज़ इन प्रिंटेड फॉर्म, कि वो प्रिंटेड फॉर्म में होती है, कि बिकॉज इट गिव्स यू प्लेजर, कि वो आपको क्या देती है, प्लेजर देती है। गिव इट इज़ इन फॉर्म कन्वर्सेशन, कि वो आपको कन्वर्सेशन देती है। तो देखिए कोई भी बुक आप पढ़ेंगे तो उससे आपको नॉलेज ही मिलेगा, ज्ञान ही मिलेगा, जानकारी ही मिलेगा। तो ऑथर के अकॉर्डिंग जो समय की बुक है वो क्या है, ए है, क्या है, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड करती है, यानी कि क्या करती है, आवश्यक जानकारी देती है, ठीक है। 2 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। अब ये बताना है कि इसमें कौन सा, ये जो 4 ऑप्शन दिया है इसमें कौन सा ट्रू नहीं है, ठीक है। यूपी टीजीटी 2016 का है ये। तो आइए देखते हैं, द बुक ऑफ आवर आर मल्टीप्लाइंग, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, यस देखिए, ऑल दिज
बुक ऑफ द और मल्टीप्लाइंग, ये तो आपको एक करेक्ट मिल गया, राइट, आपको करेक्ट मिल गया, ठीक है। अब इसकी बी की बात करते हैं, और जबकि इसमें आपको आंसर आपको क्या देना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट्स जो है ट्रू नहीं है। इसका जो बी है, दे आर पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रेजेंट इज, ठीक है, ये देखिए आपका यहाँ पे भी मिल गया है पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक, ये भी आपको मिल गया है, यानी कि ये भी है। दे आर टू स्क्रिप्चर्स ऑफ दियर राइटर्स, वी मस्ट बी थैंकफुल फॉर देम, ये भी देखिए आपका मिल गया है थैंकफुल फॉर देम, ये भी आपको मिल गया है। तो यानी कि ये जो 3 दिया है, ये 3 आपके पैसेज में दिया है, बट इसका जो सी है, सी इसमें नहीं दिया है, तो यानी कि ये जो स्टेटमेंट्स है इसमें ट्रू नहीं है, तो इस वजह से सी क्या है, सी राइट है, सी क्या है, राइट है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन आपको पढ़ना होगा तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 3 को देखते हैं। हाउ डज द राइटर डिफाइन द गुड बुक ऑफ द आवर, ठीक है। क्या करें कि राइटर डिफाइन, जो राइटर है, जो लेखक है, जो आवर गुड बुक को कैसे डिफाइन कर रहा है, यानी कि कैसे परिभाषित कर रहा है, ये आपको इसमें बताना है। द गुड बुक ऑफ आवर इज इंफॉर्मेटिव इन नेचर, कि वो इंफॉर्मेटिव नेचर की है। इज द गुड यूजफुल प्लीसेंट टॉक द समवन इज इन प्रिंट है, इसके लिए कर रहा है कि गुड बुक ऑफ आवर इन मेयर द कम्युनिकेशन, डी है द गुड बुक ऑफ आवर हैज़ नो परमानेंट वैल्यू, ठीक है, परमानेंट है। तो किसके लिए कर रहा है, तो बी के लिए कर रहा है कि इट इज़ यूजफुल और प्लीसेंट टॉक द समवन इज प्रिंट, ठीक है। अब ये अगर आपको इसमें ढूंढना है तो आप इसको बड़ी ईजिली से इसमें ढूंढ सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देखिए सिंपली यूजफुल और प्लीसेंट टॉक ऑफ सम पर्सन, ठीक है, राइट आपका यहाँ पे क्या है, आंसर आपका राइट मिल गया है। किसका मिला है, 3 का मिला है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। जो लेखक है वो उसको क्या कर रहा है, परिभाषित कर रहा है, किसको परिभाषित कर रहा है, आवर गुड बुक को, जो समय की अच्छी बुक है उसको परिभाषित कर रहा है। कैसे परिभाषित कर रहा है, यूजफुल और प्लीसेंट टॉक द सम पर्सन, यानी कि यूजफुल जो उपयोगी है, प्लीसेंट है टॉक यानी बात करके, सम पर्सन कुछ लोगों से, ठीक है, ये है। 4 देखते हैं, यहाँ तो आप देख सकते हैं, यस 4 को देखिए। Which of the following conclusions based on the passage is not true, ठीक है। ये जो कंक्लूजन है, जो निष्कर्ष है, बेस्ड यानी आधारित है, द पैसेज इज नॉट ट्रू, इस पैसेज पे वो क्या है, ट्रू नहीं है, तो कौन सा है वो। देयर आर गुड बुक्स फॉर ऑल टाइम, बी है द गुड बुक ऑफ द आवर आर यूजफुल एज वेल एज प्लीजेंट, अभी आपने देखा ही है। सी इसका है इन प्रेजेंट एज बुक ऑफ आवर आर मल्टीप्लाइंग विथ एक्सपेंसिव ऑफ एजुकेशन, इसको आपने देखा ही है, आप यहाँ पे देख लीजिए। देखिए मल्टीप्लाइंग अमोंग द एजुकेशन बिकम्स मोर जनरल, आप इसको देख रहे हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ट्रू बुक हैव बीन रिप्लेस्ड बाय बुक्स ऑफ द, यानी कि डी इसका नहीं है, डी इसका क्या है, नहीं है। ट्रू बुक हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द बुक ऑफ द आवर, डी इसका राइट नहीं है। 5 को देखते हैं। द बुक ऑफ आवर डज नॉट डील विद ऑन द फॉलोइंग आइडेंटिफाई, ठीक है, ट्रेवल अकाउंट है, स्टोरी टेलिंग है, फैक्ट टेलिंग है, डी नहीं है, राइट, डी नहीं है। अब देख लीजिए ये जो 5 है, इसमें जो 5 था ना, इस जो पैसेज था,
ये पैसेज है, ठीक है। इस पैसेज के जो इसमें 5 क्वेश्चन दिया है ना, देख लीजिए। ये यूपी टीजीटी 2016 का दिया था, इसलिए मैंने इसको इम्पोर्टेंट देखा, तो इस वजह से मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। और आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ। तब तक के लिए जय हिंद।